सो आज का टॉपिक है एरे। एंड एरे की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप या फिर सेम डेटा टाइप। ठीक है, तो ये अपना बेसिक सेटअप। इसके अंदर HTML एंड CSS दो फाइल बना के रखिए। ऑलराइट, स्क्रीन बंद हो गई शायद, अभी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक आज का? एरे। तो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? चैट में बताओ कोई। सबका ऑलरेडी हुआ है एरे? एरे डिक्लेरेशन। स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, लेट ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फाइन। तो हम लिखते हैं एरे का AR या फिर ARR कुछ भी इक्वल टू कुछ वैल्यूज। सो लेट अस से वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा एरे बन गया। अब सबसे पहले एरे जब भी हम लेते हैं और उस पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो सबसे बेसिक चीज जो हमें करनी पड़ती है वो होता है एरे का इटरेशन। ठीक है, तो एरे के इटरेशन के लिए हम क्या करते हैं? माइक शुरू करके बता सकते हो? इंडेक्स वैल्यू से हम लोग उसका इटरेशन करेंगे। ओके, यूजिंग व्हाट? लूप फॉर ऑफ लूप हम्म, ऑफ लूप। सिंपल लूप भी ले सकते हैं। चलो अब आज सिंपल ले लेंगे। इटरेशन ऑफ एरे यूजिंग लूप। ठीक है, तो हम सिंपल वाला फॉर लूप ले लेंगे। जैसे फॉर इंडेक्स हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0। जीरो से। ऑलराइट, एरे का नाम ARR ऑफ इंडेक्स I। ठीक है, अब इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। सो ये बोल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा गैप दे देंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है इटरेशन का, वो हमने देख लिया। उसके बाद एरे की बेसिक ऑपरेशंस जो है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे, इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहला इटरेशन। अच्छा, इटरेशन को जाने दो। सबसे पहला आता है सर्चिंग, उसके बाद आता है सॉर्टिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग फ्रंट एंड डेवलपर आपको यही दो चीजें पूछ जाएंगी। इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते नहीं है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो सर्चिंग में भी हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, तो सर्चिंग में सबसे पहला ऑप्शन है लीनियर सर्च, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। और सॉर्टिंग में वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी आज हम जो देखेंगे वो है बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड बबल सॉर्ट, ये तीन चीजें हम आज देखेंगे। ऑलराइट, तो सर्चिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है? हमारे पास होता है एक एरे, और हमें एक मिलती है की, जिसको हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अगर वो की उस एरे में प्रेजेंट हो तो हमें वो की प्रिंट करनी होती है। अगर वो नहीं है तो कुछ मैसेज प्रिंट करना होता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके क्वेश्चन पे बेस्ड। आपका क्वेश्चन अगर बोलता है कि आपको मैसेज प्रिंट करना है हर एक टाइम, इवन इफ वो मिले ना मिले, दोनों भी केसेस में, तो फिर उसके हिसाब से आपको कोड में चेंजेस करने पड़ते हैं।
तो हम क्या करेंगे, दोनों भी देखेंगे मिक्स एंड मैच करके, कि अगर मिल जाता है तो हम लिखेंगे कि की, जो भी की उसने दी है, फाउंड, अगर वो मिलती है तो, अगर नहीं मिलती है तो की नॉट फाउंड करके एक मैसेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा? यहाँ तक सबको समझा कि क्या करने वाले हम? यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो सर्चिंग का मतलब क्या है, एक एरे है और एक हमें यूजर से मिलने वाली वैल्यू, अगर वो प्रेजेंट है तो दिखाना है, नहीं है तो मैसेज देना है। ठीक है, ऑल राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी एक एरे है 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यूजर से एक वैल्यू ले लेंगे। तो वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसी को आइडिया है? कोई भी इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटर द की टू फाइंड। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, वो की एंटर करेगा, बट प्रॉम्प्ट का जो डिफॉल्ट टाइप है, डेटा टाइप, वो है स्ट्रिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, क्योंकि वो नंबर है, राइट? तो Yes, sir. नंबर के अंदर उसको मॉडिफाई करने का काम जो है वो करेगा पार्स इंट मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, हमें जो भी हमारा इनपुट है वो स्ट्रिंग से कन्वर्ट करेगा इंटीजर के अंदर। ठीक है, और उसे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, लेट से की। ठीक है, अगेन अब हमारे पास जो एरे है उसके अंदर हमें चेक करना है, तो वन बाय वन हम चेक करेंगे कि इंडेक्स 0 पे वो की है, अगर होती है तो प्रिंट करो, अगर उस पे नहीं है तो 1 पे जाओ, उस पे चेक करो, नहीं है 3 पे जाओ। तो ऐसा हम एक एक करके चेक करेंगे, फिर उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इटरेशन। ठीक है, तो इटरेशन के लिए फिर से लूप लगाएंगे, I equal to 0, I less than ARR dot length I प्लस प्लस। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, उसकी लेंथ -1 पर तक। ठीक है, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो की प्रेजेंट है या नहीं। इफ की या फिर ARR ऑफ I इज इक्वल टू द की, तो क्या करना है हमें, प्रिंट करना है कुछ। चलो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे हम की, हमारी की वैल्यू फाउंड, लिख सकते हैं एट इंडेक्स, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक, मतलब ऑप्शनल है। ठीक है, कि अगर वो की अगर मिल जाए तो हम लिखेंगे कि लेटेस्ट से हमारी की 1 है, तो की 1 फाउंड एट इंडेक्स 0, तो ये ऐसा लिख के आएगा। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक मैसेज दे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर की नॉट फाउंड। ठीक है, तो इटरेशन जाएगा 0 से एरे डॉट लेंथ -1 तक। ईच टाइम वो चेक करेगा कि अगर की वैल्यू एंड एरे ऑफ आई की वैल्यू मैच करती है तो ये मैसेज प्रिंट करो, अदरवाइज ये वाला मैसेज प्रिंट करो। ऑलराइट, इसे अभी चेक करें। Yes, sir. यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप देने के लिए तो हमारी की है 1, लेटर से। ठीक है, तो देखो की 1 फाउंड एट इंडेक्स 0, फिर उसके बाद हमें देना था एक, अच्छा ये मैसेज एक बार देख लो, की 1 फाउंड एट इंडेक्स 0, यहाँ तक हमारा मैसेज था। उसके बाद की नॉट फाउंड
एक बार की नॉट फाउंड, दूसरी बार की नॉट फाउंड, तीसरी बार की नॉट फाउंड, चौथी बार। तो 5 बार हमारा एरे चला, उसके अंदर एक बार उसको वैल्यू मिल गई, बाकी के 4 बार उसको वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक डाल देंगे तो आपको समझेगा कि ईच टाइम एरे इटरेट हो रहा है। 1, ठीक है, तो की 1 फाउंड एट इंडेक्स 0, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट के लिए 5 बार लूप चला। ये समझा? Yes. ठीक है, एक काम करते हैं अभी, 2 को फाइंड करते हैं, 2 को। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे वो नहीं था इसलिए नहीं मिलेगा, 1 इंडेक्स पे है इसलिए मिल जाएगा, 2 3 एंड 4 पे नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मिले तो एक ही मैसेज आएगा, बाकी के की नॉट फाउंड के मैसेज नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ले लेते हैं एक ऐसा वेरिएबल जो हमें डिसीजन लेने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लैग नाम से, जिसके अंदर हम एक बूलियन वैल्यू रखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो अगर वो हमें मिल जाता है, इसको हमें बाहर निकाल के रखते हैं। ठीक है, अगर हमें की मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को कर देंगे ट्रू। फ्लैग को ट्रू करना मतलब की मिल गई। ठीक है, अभी एल्स पार्ट की हमें जरूरत है नहीं, मतलब एल्स में हम लिखेंगे क्या, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स, बट ऑलरेडी फ्लैग फॉल्स है तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे कोड बचाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो फ्लैग ऑलरेडी फॉल्स है, अगर उसको की मिल जाती है तो फ्लैग क्या होगा, बीच में ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होने के बाद, सो लेट अस से 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट है हमारे पास। अगर हमें फर्स्ट मतलब जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाता है 0th इंडेक्स पे, तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या हमें? नहीं, तो वहीं पे रुक जाना चाहिए। लेट अस से 2 हमारे की है, ठीक है, तो फर्स्ट पे नहीं मिला, ठीक है, सेकंड पे मिल गया, बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लैग ट्रू होता है तो वहीं पे उसको रोक देंगे। ठीक है, फिर वो लूप के बाहर आ जाएगा। ये समझा क्यों किया, फ्लैग ट्रू और ब्रेक क्यों किया, समझा Yes, sir. सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फ्लैग भी ट्रू हो गया और हम रुक भी गए, दोनों में चीज हो गई। बट अभी हमें ये भी प्रिंट करवाना है कि वो चीजें फाउंड हुई कि नहीं हुई। एज ऑफ नाउ अगर हम इतना कोड रन करते तो आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं 1 डाल के एंटर मार रहा हूँ, कुछ भी नहीं आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट किया ही नहीं। अब वो प्रिंट करना किस बेसिस पे होगा, वो होगा फ्लैग के बेसिस पर। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू, मतलब अगर फ्लैग ट्रू हुआ, फ्लैग ट्रू कब होगा, जब हमें की मिल जाएगी। तो फ्लैग अगर ट्रू होगा मतलब की मिल गई, तो हम मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि की फाउंड एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। अगर वो वैसा नहीं है तो की नॉट फाउंड। ठीक है, ये समझा पार्ट इफ एल्स वाला? यस सर। Yes, sir. ओके, देखते हैं अभी। 1 एंटर कर रहा हूं मैं। ठीक है, की 1 फाउंड एट इंडेक्स 0, नेक्स्ट 2 डाल रहा हूँ, की 2 फाउंड एट इंडेक्स 1, चलो अभी 5 डाल देते हैं, की 5 फाउंड एट इंडेक्स 4। यहाँ तक सब सही है। यस सर। अभी Yes. 6 डाल रहा हूँ, 6 एरे के अंदर है क्या प्रेजेंट? नहीं। देखिए की नॉट फाउंड। बस ऐसा होता है हमारा सर्चिंग का मेथड। ये समझा? Yes, sir. ओके, तो ये सर हुआ हमारा लीनियर सर्च। हेलो। हाँ, हेलो सर, फ्लैग का प्रत्येक वेळेस फ्लॅगच यूज करावा लागेल का?
यस, आपकी मर्जी। अगर आपको इस वे में दिखाना है तो आपको फ्लैग लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे सिर्फ बुलियन वैल्यू नहीं, लेटेस्ट इसको 0 1 भी कर सकते हैं। अगर ये 1 हुआ तो की फाउंडेड इंडेक्स वो वाला जो हमें दिखाना है। ठीक है, ठीक है, फ्लैग लेना कंपलसरी टाइप का है। लीनियर सर्च समझा सबको फिर? Yes, Yes. sir. ठीक है, नेक्स्ट देखे अभी बाइनरी सर्च। Yes. ठीक है, आला काय त्या फोन कोणाचा? तो लेटेस्ट से फोन पहिले दिन माइक बंद कर लो तो सबका फोन अपने। अपने या सर रिपीट करो ना लीनियर सर्च पे। रिपीट करना है। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक एरे है ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, 4 5 6 जितने भी है। हमारे पास एक की है जो यूजर ने इनपुट में दिया है हमें। हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो की हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियरली सर्च करेंगे जीरो से लेके एरे के लास्ट एलिमेंट तक। अगर वो कहीं पे मिल जाता है तो प्रिंट करेंगे हम मैसेज हमारा। उसके लिए हमने फ्लैग और ब्रेक दो चीजों को यूज किया है। फ्लैग मतलब क्या, अगर वो मिल जाता है तो फ्लैग को ट्रू कर दो और वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, बाद में वो फ्लैग चेकिंग के लिए काम आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फ्लैग फॉल्स ही रहेगा और वो पार्ट एल्स में चला जाएगा। ठीक है, ईच टाइम हम चेक कर रहे हैं, मिला मतलब मिला तो फ्लैग ट्रू, अदरवाइज फ्लैग फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बाइनरी सर्च। सॉरी, हाँ, तो बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास, अच्छा, बाइनरी सर्च का ये फंडा है कि इसके लिए हमें चाहिए सॉर्टेड एरे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट से 3 4 कुछ भी सीक्वेंस के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है हमारा अनसॉर्टेड एरे, मतलब कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है, अनसॉर्टेड है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, हमारा जो लीनियर सर्च है उसको यूज करो। देखो, की टू फाउंडेड इंडेक्स 2, यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 0 1 2। तो सेकंड इंडेक्स पे हमारी की प्रेजेंट है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 कहाँ पे है। की 3 फाउंडेड इंडेक्स 0, मतलब 0th इंडेक्स पे 3 वाली की प्रेजेंट है, 6 वाली की है ही नहीं। तो अनसॉर्टेड एरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, लीनियर सर्च कर सकते हैं, बट बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या चाहिए, सॉर्टेड Sorted array. एरे इज रिक्वायर्ड। तो सॉर्टेड एरे क्या होता है, सॉर्टेड एरे होता है ये, लेट सपोज ए आर इक्वल टू 1 2 3 4 5, वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर चाहिए हमें, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो वो होता है सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा एरे का नाम था ए आर आर, अभी एरे का नाम सिर्फ ए आर है। ऑलराइट, तो होता क्या है, जब हमारे पास कोई एरे होता है, ठीक है, और लेटेस्ट से हमारी की जो है वो है 3, नहीं, काम करते 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो की क्या है हमारी, 2। 2. ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, इस 2 वाली की को सर्च करना है इस एरे के अंदर, सॉर्टेड एरे के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 वेरिएबल्स, एक होता है हाई, एक होता है लो। तो लो होता है 0
एंड हाई जो है वो होता है एरे का लास्ट एलिमेंट। तो एरे का लास्ट एलिमेंट क्या होता है? एरे डॉट लेंथ -1। सो इस केस में इंडेक्स के ऊपर जाएंगे हम। ये हुआ 0th इंडेक्स, हुआ 1 इंडेक्स, 2, 3, 4। तो लो क्या हुआ हमारा? 0 इंडेक्स, और हाई हुआ हमारा 4th इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं चाहिए ए आर डॉट लेंथ -1, तो आप क्या कर सकते हो? -1 क्यों लेते सर? सॉरी, -1 क्यों लेते? -1 क्यों लेते? एरे का लेंथ क्या है यहाँ पे? इस एरे में लेंथ 5। क्या है? 5। तो 5th इंडेक्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है? नो सर। नहीं, तो -1 करने के बाद हमें लास्ट वाला इंडेक्स मिल जाएगा। यस। ठीक है, उसी के ओके लिए करते हैं। ओके। ऑलराइट, तो लो है हमारा 0 एंड हाई क्या है? 4। ठीक है, और इसके बाद एक वेरिएबल हम लेते हैं जिसका नाम होता है मिड। तो मिड का जो फॉर्मूला है वो है लो प्लस हाई डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 2। 2। ठीक है, अब लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 मतलब क्या? कि 0 + 4 कितना होता है? 4। 0 + 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 2। 2। तो मिड की वैल्यू क्या बनेगी सबसे पहली? 2। 2। तो 2 पे कौन प्रेजेंट है अभी? 3। 3। हाँ, तो ये होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें ए आर ऑफ लो पे क्या प्रेजेंट है बताओ? 1। 1। One. ए आर ऑफ हाई पे क्या प्रेजेंट है? 5। 5। और ए आर ऑफ मिड पे क्या प्रेजेंट है? 3. 3। तो ये चीजें ध्यान में रखो, ठीक है? ये चीजें काम आएगी। लो, हाई, मिड, ए आर ऑफ लो, ए आर ऑफ हाई, ए आर ऑफ मिड। ठीक है, समझा? यस सर। अभी इसमें क्या करना है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? कि ये जो हमारा एरे है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बीच में से। और सॉर्टेड एरे होने का भी वही कारण है। ठीक है, एक एरे है हमारे पास 1 2 3 4 5। अगर हमें 2 को सर्च करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको बीच में से डिवाइड करेंगे। तो बीच में से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। अच्छा, उससे पहले हम चेक करेंगे कि बीच वाला जो एलिमेंट है वो मैच करता है या नहीं। ये वाला जो एलिमेंट है वो मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारी की के साथ मैच नहीं करेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, हमारी की है 2, एलिमेंट की वैल्यू है 3। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, राइट? यस सर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ए आर ऑफ मिड की वैल्यू हमारे की के साथ मैच करेगी या नहीं। ठीक है, सबसे पहला ए आर ऑफ मिड की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर ए आर ऑफ मिड की वैल्यू मैच नहीं करते तो उसके बाद में आएंगे हमारे 2 स्टेप्स। अभी हम चेक करेंगे कि की जो वैल्यू है वो ए आर ऑफ मिड से छोटी है या ए आर ऑफ मिड से बड़ी है। अभी हमारे की वैल्यू क्या है? 2. 2। ए आर ऑफ मिड की वैल्यू क्या है? 3. हाँ, तो की ए आर ऑफ मिड से बड़ी है या छोटी है? छोटी. छोटी है, तो हमारी की इस एरिया में मिलनी चाहिए। अगर वो उससे बड़ी होती तो इस एरिया में मिलती। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ। मिड से मैच नहीं हुआ मतलब मिड की वैल्यू बाद में भी काम आने नहीं वाली। ठीक है, अब या तो वो जो की है उससे छोटी होगी या तो उससे बड़ी होगी। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर छोटी हुई तो इसी एरिया में मिलेगी, अगर बड़ी हुई तो इसी एरिया में मिलेगी। अगर वो छोटी है तो हम क्या करेंगे? हाई की जो वैल्यू है, हाई की वैल्यू किधर है? अब कर्सर किधर गया? ये हाई की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 5 को
उसको हम घटा के क्या करेंगे, अच्छा हाई की वैल्यू दे रहे, सॉरी, हाई की वैल्यू 4 है अभी, ठीक है। तो हाई की वैल्यू हम चेंज करेंगे किसमें, मिड -1। अब मिड की वैल्यू क्या थी पहले, मिड की वैल्यू थी 2, 2 - 1 इज 1। तो हाई की नई वैल्यू क्या हुई अभी, 1 1 हुई। देखो लो की वैल्यू है 0, हाई की वैल्यू है 1। तो लो एंड हाई के बीच में हमारी की मिलनी चाहिए, ठीक है, लो एंड हाई के बीच में। पहले भी हमारा क्या था, लो ये था और हाई ये था, ठीक है, लो 1 था, हाई 5 था, उसी के बीच में हमारी कहीं पे एक वैल्यू थी, मतलब की मिलने वाली थी, राइट। फिर हमने क्या किया, उसको बीच में से डिवाइड किया। बीच में डिवाइड करने के बाद हमें चेक करना पड़ा कि वो वैल्यू उसके साथ मिलती है या नहीं, मतलब बीच वाली वैल्यू मैच करेगी या नहीं करेगी। अगर वो मैच करती है तो वही हमारा आंसर है। अगर वो मैच नहीं करते तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो की उससे छोटी होगी या तो वो की उससे बड़ी होगी। अगर छोटी होगी तो हम हाई की वैल्यू को कम करेंगे, अगर वो उससे बड़ी होती तो हम लो की वैल्यू को बढ़ाते। अगर उससे बड़ी होती तो क्या करते हम, लो की वैल्यू को चेंज करके मिड +1 कर देते। देखो मिड +1 और मिड -1 करने का ये मतलब है कि मिड पे तो वो वैल्यू मिली नहीं, तो मिड पे वापस चेक करके फायदा नहीं है, या तो उससे बड़ी होगी या तो उससे छोटी होगी। अगर बड़ी होगी तो मिड +1, छोटी होगी तो मिड -1, ठीक है। अब इसको कोड में बाद में देखेंगे, बट लॉजिक इसका ये है कि इसको बीच में से डिवाइड करो एरे को। अगर वो की उसके साथ मैच करती है बीच वाले एलिमेंट के साथ तो वही हमारी आखिरी वैल्यू हुई जो हम फाइंड कर रहे थे। अगर नहीं है तो ये देखो कि हमारी की मिड वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हाई एंड लो की वैल्यू चेंज करनी है। दैट्स इट। एंड फिर से हमारे जो हम चेक कर रहे थे कि मिड की वैल्यू क्या आएगी, मिड की वैल्यू के ऊपर वो हम चेक करेंगे कि की वैल्यू मैच करती है नहीं करती है, वही फिर से चीजें रिपीट करेंगे हम, और ठीक है। सपोज लॉजिक, सर मिड का वैल्यू नहीं रहेगा तो बेसिस के मिड अंदर का वैल्यू अगर 5 नहीं नंबर हुआ, है। अब सॉरी 5 नंबर 4 ही नंबर रहेंगे तो नहीं समझा। अभी इसके अंदर 1 2 3 4 5 तक है। अभी अपने हम्म, पास 1 2 3 4 ही तक रहेंगे तो 4 रहेंगे तो हमारा जो होता है इंटीजर वैल्यू, देखो 4 है हमारा, मतलब जीरो से जाके वो, जीरो से लेके 3 के बीच में कहीं पे होगा, राइट, इंडेक्स। तो 0 +3 करेंगे बाय 2, तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या आएगी, 1.5। 1.5। पर इसको क्या करता है ना हमारा कंपाइलर, फ्लोर वैल्यू पे लाता है। फ्लोर वैल्यू मतलब छोटी होल वैल्यू, तो वो 1 पे आ जाएगा। 0 + 3/2 को हम अगर प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1, होल वैल्यू, ठीक है। तो फिर मिड का इंडेक्स हो जाएगा 1, फिर वो AR(1) चेक करेगा, ठीक है। ओके। ऑलराइट, तो ये हमारा लॉजिक है, डिवाइड करो चेक करो नहीं है, फिर देखो छोटा है बड़ा है। अगर छोटा है तो हाई की वैल्यू कम करो, बड़ा है तो लो की वैल्यू मिड से एक बढ़ा दो, ठीक है, और फिर से चेक करो। तो ये उसका लॉजिक है। अब इसको हम कोडिंग के साथ देखते हैं क्या करना होता है। आई होप लॉजिक जरा जरा समझाओ, नहीं तो बाकी कोड में समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कुछ वेरिएबल चाहिए, तो ये हुआ हमारा पहला वेरिएबल, ये हुआ हमारा दूसरा वेरिएबल AR(length) -1। -1 का मीनिंग समझा। अभी इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं भरते, var mid, ठीक है। 3 वेरिएबल आ गए, जैसे यहाँ पे हमने लिखे थे लो, हाई एंड मिड, ठीक है। मिड की वैल्यू हम कहाँ पे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लूप के अंदर। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कि लूप हम कौन सा यूज करने वाले हैं।
या फिर कौन सा यूज करना चाहिए? सिंपल फॉर लूप के साथ हो जाएगा। ये डायग्राम देख के सोचिए जरा। सिंपल फॉर लूप हम लास्ट टाइम जैसे लगाए थे वैसा लगाने के बाद हमारा आंसर आएगा या नहीं? इफ यस कैसे, इफ नो व्हाई? माइक भी चालू कर सकते हो, चैट भी खुला ही है। वी हैव 41 पीपल, उसके अंदर मैं एक हूँ, मतलब 40 लोगों के बीच एक आंसर तो आना ही चाहिए। मैं हूँ। एनीवन एनीवन एनीवन? अच्छा लूप के टाइप बताओ एक बार, जावास्क्रिप्ट में कितने हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अच्छा, फॉर लूप क्या होता है, किसको पता है? डिफरेंस पता है लूप्स के बीच में? फॉर लूप कब लेना है, व्हाइल लूप कब लेना है, डू व्हाइल लूप कब लेना है? हाँ, should do something. हाँ नागेश? सर डू व्हाइल लूप में वो कंडीशन लास्ट में चेक कर, व्हाइल में स्टार्टिंग में। सिंटैक्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कब यूज करना चाहिए। कैन वी यूज डू व्हाइल लूप हियर? नो, वी कैन, इच्छा हो तो। बिना फंडामेंटल पढ़े आगे सब लोग। सर फॉर लूप एंड व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है और डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। अच्छा, कब यूज करना चाहिए फॉर लूप, कब यूज करना चाहिए व्हाइल लूप? सर डू व्हाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब हमें एक वैल्यू तो भी प्रिंट करनी है, तभी यूज कर पाएंगे। अच्छा, और अभी डू व्हाइल लूप छोड़ के बाकी के दो लूप के बारे में बताओ। सर फॉर लूप तब यूज करेंगे जब अपने को कंडीशन एक्चुअल पता है, एग्जैक्ट कंडीशन पता है। व्हाइल लूप तब यूज करेंगे जब कंडीशन, मतलब कंडीशन ही पता नहीं है, मतलब तो सो फिर लूप रुकेगा कैसे? जब कंडीशन ही पता नहीं तो लूप रुकेगा ही नहीं ना। कंडीशन पता नहीं तो व्हाइल लूप यूज करेंगे। कंडीशन का नहीं है वो, उससे मिलता जुलता कुछ है। तो किसी को आंसर पता है कौन सा लूप यूज करना है? टाइम हो रहा है अभी बहुत। अच्छा ये बताओ कि ये जो है इसका आंसर हमें कितने इटरेशन के बाद मिलेगा? इफ हमारी की जो है उसकी वैल्यू है 3, लेटेस्ट से अभी 2 हमारा, हम 2 चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम चेक कर रहे 3 को। अब बताओ कि जब की 3 है तो कितने इटरेशन के बाद हमें आंसर मिलेगा? फर्स्ट इटरेशन में। फर्स्ट इटरेशन में ही मिल जाएगा। अगर वो 3 नहीं है, ठीक है, वो 3 नहीं है, वो कुछ और है, लेटेस्ट से 2 है अभी, तो कितने इटरेशन में मिलेगा? सेकंड। नहीं, थर्ड में मिलेगा। उसके पीछे ही एक है, लॉजिक है। रीजन थर्ड में क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम चेक किया 3 नहीं था, ठीक है, तो हमने क्या किया, हाई की वैल्यू को ला के यहाँ पे पटक दिया, मतलब ये 0 हुई हमारी लो वैल्यू। अच्छा इसको एक काम करके ऊपर लिखता हूँ, ऊपर जगह ही नहीं है, थोड़ा वो जगह बनाते हैं। 0 हुई आपकी लो वैल्यू, राइट, एंड 1 आपकी हाई वैल्यू हुई। यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का?
नाउ अगर हम मिड की वैल्यू को निकालें तो मिड की वैल्यू क्या होगी? मिड की वैल्यू होगी, लो की वैल्यू है 0 प्लस हाई की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5 0.5। 0.5 का मतलब वो होल वैल्यू क्या होगी फिर उसकी फ्लोर वैल्यू? जीरो 0 ठीक है, तो मिड की वैल्यू क्या हुई? मिड की वैल्यू, ठीक है, मिड की वैल्यू हुई 0 और ए आर ऑफ मिड की वैल्यू क्या होगी फिर? इफ One. ए आर ऑफ मिड की वैल्यू क्या होगी फिर? वन 1 ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि की वैल्यू एंड ए आर ऑफ मिड की वैल्यू मैच करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, राइट। और ये भी बताओ कि ए आर ऑफ मिड की वैल्यू एंड की वैल्यू इसमें से बड़ी वैल्यू आई मीन छोटी वैल्यू कौन सी है? मिड की वैल्यू ए आर ऑफ Mid. मिड की वैल्यू नहीं, ए आर ऑफ मिड की वैल्यू की से छोटी है, मतलब की बड़ी हुई। अगर की बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? लो की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। लो की वैल्यू इक्वल टू क्या कर देते हैं? मिड प्लस 1। One. मिड की वैल्यू पहले क्या थी? 0। अब लो की वैल्यू क्या होगी फिर? 0 प्लस 1 1। ठीक है, अभी क्या होगा? लो की वैल्यू एंड हाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू हुई, लो की वैल्यू भी 1 है एंड हाई की वैल्यू भी क्या है? 1 है। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन क्या था? मिड क्या आया था? एयर ऑफ मिड आया था 3। सेकंड इटरेशन में एयर ऑफ मिड क्या आया था? 1। अब थर्ड इटरेशन में क्या होगा देखो, मिड इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 कितना हुआ? 1। ठीक है, देन एयर ऑफ मिड क्या होगा? अरे एयर ऑफ मिड टू 2। हाँ, अभी मुझे बताओ कि की और एयर ऑफ मिड हो रहा है सब मैच? हाँ, यस तो मतलब फर्स्ट इटरेशन में किधर गया फर्स्ट इटरेशन? हाँ, ये था हमारा फर्स्ट इटरेशन जहाँ पे मिड की वैल्यू थी 2, एयर ऑफ मिड की वैल्यू क्या थी? 3। 3 मैच नहीं हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? सेकंड इटरेशन में हमने हाई की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, और एयर ऑफ मिड की वैल्यू क्या हुई? 1, जो कि मैच नहीं हुई। और ये जो है सब तीनों चीजें ये है हमारी थर्ड इटरेशन के अंडर आता है। तो अभी समझा कि थर्ड इटरेशन के अंदर हमारी की मैच हो गई। तो यहाँ पे इस केस में आपको मतलब प्रोग्रामर को पता नहीं है कि कितने इटरेशन के बाद हमारा आंसर मिलने वाला है। वो किस पे बेस्ड होगा? वो होगा एरे की लेंथ पे बेस्ड। मतलब प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है कि 10 स्टेप के अंदर वैल्यू मतलब आंसर मिलेगा ही मिलेगा, या फिर 12 स्टेप के बाद मिलेगा, या फिर 15 स्टेप के बाद मिलेगा। ठीक है, जितनी एरे की लेंथ हुई उस पे बेस्ड क्या होगा? उसका आंसर होगा। अगर लेटेस्ट से इसमें भी हमारा जो है की नहीं मिलता है, ठीक है, लेटेस्ट से यहाँ पे भी की मैच नहीं होती है, तो क्या होगा? की 2 है, लेटेस्ट से मैच नहीं हुई, तो या तो हाई की वैल्यू कम हो जाएगी या तो लो की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों में से कोई एक होने वाला है। यस और नो? यस सर अगर वो चीज होती है, लेटेस्ट से लो की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिड की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। देखो मिड की वैल्यू को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये थी मिड की वैल्यू। ठीक है, अब बताओ लो की वैल्यू क्या होगी? लो की नई वैल्यू क्या होगी? 2. 2 हो जाएगी। और हाई की वैल्यू बताओ पहले क्या थी और अभी भी क्या है? टू अरे हाई की वैल्यू, लो वन की वन वैल्यू 1 है। तो इस केस में जब लो की वैल्यू हाई को क्रॉस कर जाती है, मतलब लो ग्रेटर देन हाई अगर हो गया, तो हमें क्या करना है? लूप को रोक देना है। क्योंकि अगर लो को हाई क्रॉस कर गया तो उसके बाद में आंसर मिलेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। वो फिर चलता ही रहेगा, एंडलेसली इनफाइनाइट लूप चलेगा, उसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लूप
कब तक चलेगा? जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा तभी। फर्स्ट टाइम क्या था? लो 0 था, हाई 4 था, कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड टाइम क्या हुआ? लो हुआ 0, हाई हुआ 1, कंडीशन सेटिस्फाइड, लो छोटा है हाई से। थर्ड टाइम क्या हुआ? लो की वैल्यू बढ़ गई, 1 हुई, हाई की वैल्यू बढ़ी, मतलब हाई की वैल्यू उतनी है 1, तो वो इक्वल हो गया अभी। लो वॉज लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, अभी फाइनली अगर वहां पे भी नहीं मिलता है तो क्या होगा? लो की वैल्यू हाई को क्रॉस कर जाएगी, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, लूप को रुक जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एरे में वो की प्रेजेंट नहीं है। समझा? अगर यहाँ तक आपको समझा होगा तो फिर आप कोड पे जा सकते हैं, अदरवाइज कोड पे जाके फायदा है नहीं कुछ। फिर से रिवाइज करो सभी चीजें, या समझ हाँ गया? सर, हाँ सर, एक बार एक बार रिपीट कराएं? ठीक है, Yes. हाँ सर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? की मिल जाएगी हमें, हमें एरे को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? मिड निकालेंगे। मिड क्या होता है? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो लो हुआ 0, हाई हुआ 4। 4 क्यों? 4 क्यों? दूसरी कुछ वैल्यू क्यों नहीं? एनीवन? क्योंकि सर लेंथ का इंडेक्स जो है 4 है ना। हाँ, तो एरे का लास्ट इंडेक्स 4 है, इसीलिए हाई की वैल्यू 4 है। ऑलराइट, देन अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। और ये मिड क्या है? हमारा इंडेक्स की बात करें, ठीक है, लो इंडेक्स हाई इंडेक्स डिवाइड बाय 2, ये हुआ हमारा मिड इंडेक्स। जब हमें इंडेक्स मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे? चेक उसके अंदर की वैल्यू, मतलब वो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ए आर ऑफ मिड की हेल्प लेते हैं। ब्रश थोड़ा सा बदल देता हूँ। सर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए 1 2 3 4 की जगह कुछ XYZ वगैरह लेके बताओ। चलो ठीक है, इसको निकाले देते हैं। ठीक है, अरे ए आर है हमारा इक्वल टू, अरे पर हमें नंबर ही चाहिए ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। नंबर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। समझेगा अभी? हाँ सर। यस सर। या दूसरा कुछ ले ले? प्ले चलो लो की वैल्यू बताओ फिर। 0 0 हाई की 4 वैल्यू 4 4 4 4, एंड मिड की वैल्यू 2 2 सोच समझ के, 2। 2 क्यों? 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। एग्जैक्टली तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इटरेशन। हाँ, इसको याद रखो, ये क्या है हमारा? ये है हमारा फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, कलर चेंज कर दूंगा मैं सेकंड इटरेशन के लिए। अभी की क्या है हमारी? की बता दो एक बार। एयर ऑफ मिड आएगा 3 3। 33 ठीक है, यहाँ पे हम कहीं पे की लिख लेते हैं पर्पल से। की वैल्यू क्या है हमारी? आप बताओ कोई भी एक। 44 सर। का नॉइस है सर, नॉइस। 44 ले लेते हैं। सब अपने अपने माइक बंद कर लो। ठीक है, तो की हमारी 44 है। ओके, फर्स्ट इटरेशन के अंदर मिड की वैल्यू क्या मिली? 2, एंड ए आर ऑफ मिड की वैल्यू मिली 33। तो अभी देख के बताओ कि की वैल्यू एंड ए आर ऑफ मिड की वैल्यू मैच करती है या नहीं करती है, इक्वल है कि नहीं है? नहीं है। नो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमें हमारी वैल्यू या फिर की नहीं मिली। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू सेकंड इटरेशन। अच्छा, नहीं मिली, उसके बाद हमें चेक करना था कि की वैल्यू बड़ी है या छोटी है एयर ऑफ मिड से। अभी देख के बताओ, एयर ऑफ मिड से की छोटी है या बड़ी है? बड़ी है।
बड़ी है तो फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, लो चेंज करना पड़ेगा, हाई चेंज करना पड़ेगा? लो। लो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये हमारा अगर एरे है, ठीक है, ये एरे है हमारा, ऑलराइट। मिड को हमने चेक किया, मिड की वैल्यू मैच नहीं की, तो मिड हम नेग्लेक्ट करेंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना था कि छोटी हुई तो इतने में मिलना चाहिए, बड़ी हुई तो इतने में मिलना चाहिए, ठीक है। सिंस वो बड़ी है तो हम क्या करेंगे, लो की वैल्यू जो कि पहले इसको पॉइंट करती थी, अब वो किसको पॉइंट करेगी, मिड प्लस वन, इसको पॉइंट करेगी वो अभी, समझ रहे हो, इसलिए लो की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, ऑलराइट। सो सेकंड इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, लो की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, बताओ लो का इंडेक्स क्या होने वाला है, मिड प्लस वन, मिड का मिड इंडेक्स क्या था प्लस पहले, टू, अभी क्या होगा लो की वैल्यू, थ्री, 3 हाई की वैल्यू क्या है, 4 फोर, एंड मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी अभी, 3 + 4, 7 डिवाइड बाय 2, 3.5, 3 आएगा 3 आएगा तो 3 आएगा, ठीक है। और ए आर ऑफ मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी अभी, 44। अभी चेक करके बताओ कि ए आर ऑफ मिड की वैल्यू एंड की वैल्यू मैच करती है या नहीं करती है, कर रही है? करती है। अगर वैसा होता है तो हम क्या करेंगे, हमारे लूप को रोक देंगे, ब्रेक कर देंगे, एंड एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि आपकी जो की है वो मिल चुकी है। कहाँ पे मिलेगी, कौन से इंडेक्स पे मिलेगी, 3 हाँ तो 3 कौन से वाले वेरिएबल में स्टोर्ड है, शेयर में मिड में। लो 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 में। में देखो लो क्यों नहीं, हम क्या चेक कर रहे हैं हर बार, मिड की वैल्यू चेक कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टाइम पे हमने क्या किया था, ए आर ऑफ मिड चेक किया था, यहाँ पे भी हम क्या चेक कर रहे हैं, ए आर ऑफ मिड चेक कर रहे हैं, तो मिड पे हमारी वैल्यू है, समझा, तो की फाउंड एट इंडेक्स मिड, मिड क्लियर है, अगर वो नहीं मिलती है तो फिर की नॉट फाउंड, तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। अगर वो इनकेस 44 नहीं होती, हमारी की होती 55, इनकेस हमारी की होती 55, तो क्या होता, हमें वो नहीं मिलती, राइट, 44 मैच नहीं करती, फिर हम चेक करते कि यार वो उससे बड़ी है छोटी है, अगर वो बड़ी होती तो हम क्या करते, फिर से लो की वैल्यू को इंक्रीज कर देते, और मिड प्लस वन मतलब वो हो जाती 4, 4 ठीक है, फिर हाई की भी वैल्यू 4 एंड लो की भी वैल्यू 4, तो 4 + 4/2 = 4, और वो हमारी 55 जो है की वो मैच कर देती और हमें वो मिल जाता। अगर इनकेस वो भी नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते, फिर से मिड प्लस वन कर देते, राइट, तो मिड प्लस वन वॉज 5, 5 हमारे एरे में है ही नहीं, और अगर लो की वैल्यू हाई को क्रॉस कर देती है तो वैसे भी हम लूप को रोक देंगे। तो ये है हमारे बाइनरी सर्च का लॉजिक। तो अभी इसको हम क्या करते, कोड में कन्वर्ट करते। आई होप अब ये सबको समझा होगा। सर लो चेंज होईल की हाय चेंज होईल कशाहून समजेल मग? हे कशावरून समजेल सांगतो मी, तर कोड मध्ये सांगतो डायरेक्ट। ऑलराइट, तो हमारे पास लो है, हमारे पास हाई है, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करने वाले व्हाइल लूप, क्योंकि कितने इटरेशन होने वाले हैं लूप के अंदर आपके कंट्रोल में नहीं है। वो किस पे बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा एरे की लेंथ पे, ठीक है। तो लूप कब तक चलेगा, जब तक लो की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हाई की वैल्यू। इसका पीछे का लॉजिक बताया था मैंने, क्यों लो की वैल्यू कम होनी चाहिए हाई से, ठीक है। नेक्स्ट इफ, अच्छा हमने चेक कर लिया कि लूप कहाँ तक जाके रुकेगा, उसके बाद हम निकालेंगे अभी मिड की वैल्यू, मिड इक्वल टू लो की वैल्यू प्लस हाई की वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो जरा होशियार है, वो पॉइंटर में हमें वैल्यू देगा, पॉइंट में, तो हम इसको पार्स इंट कर लेंगे अभी, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी हम उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मिड के अंदर हमें क्या मिल जाएगा,
हमारा मिड इंडेक्स। अभी हम चेक करेंगे कि वो जो हमारी की है इक्वल टू AR ऑफ मिड से होती है मैच या नहीं। अगर होगी तो हमें क्या करना है, फ्लैग को करना है ट्रू एंड ब्रेक। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने किया था, फ्लैग को ट्रू कर दिया था एंड ब्रेक। इस कोड को हम कमेंट आउट अभी कर देंगे, वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ तक ना, ठीक है। अभी हमें फ्लैग भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वी हैव लो हाई मिड फ्लैग, 4 चीजें हमारे पास है ऑलरेडी। ओके, अगर बीच में कुछ लगता है तो हम उसको बना लेंगे। ऑलराइट, व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, लूप चालू हो गया। मिड की वैल्यू, अच्छा हम मिड को यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट वाज नॉट एन इश्यू। ठीक है, where mid इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। ऑलराइट, अभी हमारे की को हम चेक करें कि AR ऑफ मिड पे वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले लो फाइंड आउट किया था, हाई फाइंड आउट किया था, मिड फाइंड आउट किया था एंड चेक किया था कि AR ऑफ मिड मैच करता है या नहीं करता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो हमने क्या चेक किया कि की हमारी मैच करती है या नहीं करती है। इफ लेट अस से अब वो मैच कर दी, तो मैच कर दी मतलब फ्लैग ट्रू हो गया और हम ब्रेक कर दिए। अगर नहीं करते है तो एल्स में जाएगा पक्का। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो की जो है वो उससे छोटी हुई तो क्या करेंगे। अगर की इज लेस देन AR ऑफ मिड, ठीक है, AR ऑफ मिड हम चेक करें, नॉट जस्ट मिड। यहाँ पे हमने क्या किया था, AR ऑफ मिड की वैल्यू थी 33, हमारी की पहले क्या थी 44। ठीक है, 44 हमारी की थी पहले, तो हमने 33 को चेक किया था, नॉट टू। टू को चेक नहीं किया था, AR ऑफ मिड को चेक किया था, पूरा AR ऑफ मिड। ठीक है, तो AR ऑफ मिड से अगर की छोटी हुई मतलब वो इस रेंज में आएगी 11-22 के बीच। ये क्लियर है? हम हर एक सिनेरियो को देख के चल रहे हैं। सबसे पहले हमने चेक किया मिड, मिड पे नहीं हुआ तो दो ऑप्शन है, या तो उसे छोटी होगी या तो बड़ी होगी। छोटी हुई का मतलब इफ की इज लेस देन AR ऑफ मिड, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हाई की वैल्यू को घटा के मिड -1 पे लाके छोड़ देंगे, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो लेटेस्ट से कि वो उससे छोटी नहीं है, तो अरे यार एलसीफ लिखना है, एलसीफ की इज ग्रेटर देन AR ऑफ मिड। देखना है, एक पॉइंट नोटिस करो कि मैं हर बार AR ऑफ मिड से चेक कर रहा हूँ, AR ऑफ मिड, AR ऑफ मिड। ठीक है, अगर की AR ऑफ मिड से बड़ी हुई मतलब लो की वैल्यू चेंज होके क्या होगी, मिड +1। ये समझा? यहाँ तक समझा? एल्स पार्ट समझा, इतना पार्ट? यस सर। ठीक है, पक्का? यस सर। ओके, तो हमने क्या क्या देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेंटर वैल्यू को चेक करेंगे, सेंटर वैल्यू मैच करती है तो वही हमारा आंसर है। मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, लूप चालू किया, सेंटर वैल्यू को निकाला और चेक किया, अगर वो मैच करता है तो हमारा फ्लैग ट्रू है और वहीं पे रुक जाएंगे हम। ठीक है, फिर अगर वो वैसा नहीं है, मतलब 33 मैच नहीं करता है, तो हम चेक करेंगे कि कौन से पार्ट में है, छोटे पार्ट में है या बड़े पार्ट में है। दिस इज स्मॉलर या फिर स्मॉलर चलो, और दिस इज ग्रेटर।
दोनों में से किसी एक पार्ट में होगा। स्मॉलर पार्ट में हुआ तो हाई की वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे, अगर ग्रेटर पार्ट में हुआ तो लो की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे कंडीशन पे बेस्ड है। ऑलराइट, बाकी कुछ नहीं, बाकी लूप अपना काम कर ही देगा। एंड में हम क्या करेंगे, सिर्फ एंड में हम चेक करेंगे लूप खत्म होने के बाद, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल टू ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू हुआ तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एट इंडेक्स मिड। अच्छा, एक काम करेंगे, अगर मिड को हमें बाहर एक्सेस करना है तो इसको थोड़ा सा ग्लोबल इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, अगर वो नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे कि आपने जो दिया था इनपुट वो प्रेजेंट नहीं है। समझा यहाँ तक? एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते बाइनरी सर्च। ऑलराइट, ऊपर का कुछ भी कोड चलेगा नहीं, बस ये थोड़ा प्रिंट होगा, उसको हम देख लेंगे। चलो ठीक है, तो हमें इस एरे की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। ऑलराइट, हम हमारा एरे प्रिंट करें। एक काम करते हैं, इसी को उठा के डाल देंगे ना, ये नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एरे प्रिंट होगा और उसके बाद एरे को प्रिंट करना है, तो इसको ऑलराइट, एरे डिक्लेयर किया, प्रिंट किया, बाइनरी सर्च लिखा, फिर नीचे कोड लिख दिया, दैट्स इट। अच्छा, अब यूजर से एक बार देख लेते हैं कि दिखता कैसे है। कुछ नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5 बाइनरी सर्च। यूजर से वैल्यू लेनी है, तो where की इक्वल टू परसेंट, enter the key to find। सर प्रॉम्प्ट यूज करावं लागेल ना? अरे यार, प्रॉम्प्ट नहीं किया क्या उसमें? ओह, आई एम सॉरी। हट गया क्या? ऑलराइट, की लेटेस्ट से है हमारी 3, बीच वाली है। देखो, की फाउंड एट इंडेक्स 2, 0 1 एंड 2। ठीक है, देन इसी पे हम उसको रिलोड करेंगे एक बार। अब 2 को फाइंड करना है। ठीक है, तो 2 को हम फाइंड करेंगे की फाउंडेड इंडेक्स 1, फिर से एक बार लेटेस्ट से 4 को फाइंड करना है, की फाउंडेड इंडेक्स 3, एंड 5 को देखेंगे, 5 भी मिल गया। 6 नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको ये देखना है कि वो कितने इटरेशन के बाद मिला। चलो ये भी देख लेते हैं हम, इटरेशन प्रिंट करते हैं हर बार।
number of iteration is ठीक है। बताओ कौन सा वैल्यू सर्च करना है आपको 1 2 3 4 5 के अंदर? 4 सर्च करना है। नंबर ऑफ इटरेशन है 0। काउंट बढ़ा है कि नहीं? काउंट बढ़ा ही नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं बढ़ा? चलो एक काम करते हैं, नीचे इसको लिख देते हैं। अच्छा, हर बार प्रिंट हो रहा है नंबर ऑफ इटरेशन 0 1 2। इसको ना हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एंड बी आर डाल देते। फोर सर्च करना है ना, तो नंबर ऑफ इटरेशन इज 1। क्यों, गलत है कुछ तो फिर सेकंड में मिलना चाहिए ना। फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन। अच्छा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट इटरेशन, लेट मी चेक। ठीक है, इसको उठा के ये जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पहले काउंट बढ़ेगा 1, फिर ये होगा, चेक करेगा, नहीं ऊपर जाएगा, काउंट 2 चेक करेगा या रुक जाएगा। और हाँ, नाउ वी आर गुड टू गो। देखो नंबर ऑफ इटरेशन कितना है 2 और की फाउंड इंडेक्स 3। अभी हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने जब, एक मिनट, हाँ इससे पहले हमने, अरे यार इसको क्या दिक्कत है समझ में नहीं आता। ठीक है, 2 को सर्च किया था तब सबसे पहली बार, मतलब मिड पे आया था 3, फिर मिड पे आया था 1, फिर मिड पे आया था 2, मतलब थर्ड इटरेशन के अंदर 0 मिला, सॉरी 2 मिला, राइट। थर्ड इटरेशन के बाद 2 मिला, यहाँ तक मतलब ये याद है सबको? यस सर। हाँ, तो अभी देखते हैं कि 2 कब मिलता है। देखो थर्ड इटरेशन में मिला। अब मुझे एक बार सोच के बताओ बस कि 5 कब मिलेगा, कितने इटरेशन में मिलेगा 5? 2 में। 3 में। बस 2 ही आंसर है, बाकी के लोग सो रहे हैं क्या? गिव मी अ सेकंड। Guys, we have 38 सी में people in this meeting. 2-3 जी, आंसर जी। आ रहे हैं। थर्ड इटरेशन। 3 में। ऑल राइट, तो 3 में हमें क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। तो दिस वाज अबाउट बाइनरी सर्च। अच्छा मेरे को एक बात बताओ अभी कि लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च ये दोनों आपको समझे? यस ओके, तो लीनियर सर्च कब यूज करना चाहिए? If अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड अरे। हाँ, अगर आपको अनसॉर्टेड एरे मिलता है क्वेश्चन में और आपको कोई बोले कि इसमें से एक नंबर फाइंड करना है, तो आपका सबसे पहला जो अप्रोच है वो जाना चाहिए लीनियर सर्च के पास। अगर आपको कोई मिलता है सॉर्टेड एरे क्वेश्चन के अंदर और आपको इंटरव्यूअर बोले कि इसको अभी सॉल्व करो, और वो पूछेगा भी कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे,
तो आपका आंसर होना चाहिए बाइनरी सर्च। क्यों? क्योंकि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे के अंदर बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। अगर आपको मेरे पे डाउट हो तो अपना प्रैक्टिस के लिए एक अनसॉर्टेड एरे लो और उसके अंदर वैल्यू सर्च करो विथ बाइनरी सर्च। ठीक है, नेक्स्ट, लीनियर सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक इंडेक्स पे वैल्यू चेक करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है, अगर बीच में कहीं पे मिल जाता है हमें हमारा की, तो हम वो प्रिंट करेंगे। अगर एरे खत्म होता है पूरा फिर भी हमें हमारी की नहीं मिलती, मतलब वो की एरे में प्रेजेंट है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैसेज को प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ बाइनरी सर्च, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, हम उसको डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं। ठीक है, तो बीच में से डिवाइड करेंगे, मिड निकलेगा, मिड निकलेगा ये वाला। मिड निकलने के बाद हम चेक करते कि ये वाली वैल्यू जो मिड पे है वो और हमारी की मैच करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करती है की मैच, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे चेक कर लो या तो यहाँ पे चेक कर लो। छोटी वैल्यू चेक करो या बड़ी वैल्यू चेक करो, वो हम किस पे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे मिड की वैल्यू, आई मीन एयर ऑफ मिड की वैल्यू एंड हमारी की वैल्यू, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारी की एयर ऑफ मिड से छोटी होती है तो ऑब्वियसली हम छोटी साइड ही चेक करेंगे, और अगर एयर ऑफ मिड की वैल्यू छोटी है मतलब की बड़ी है, तो हम बड़ी वैल्यू बड़ी साइड चेक करेंगे। अगेन, अब वो करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारे पास जो लो एंड हाई थे, जिनकी वैल्यू पहले 0 एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे था, उसको हम चेंज करेंगे। अगर हमें छोटी साइड चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, जो पहले हाई की वैल्यू थी ज्यादा, उसको हम घटा के मिड -1 रखेंगे। और इफ इन केस बड़ी साइड हमें चेक करना है तो लो की वैल्यू को हम मिड+1 कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बड़ी साइड को चेक कर रहे हैं मिड+1 के आगे। ठीक है, और यही हम तब तक करेंगे जब तक हमें हमारी की मिल नहीं जाती और एल्स लो की वैल्यू हाई से बड़ी नहीं हो जाती। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने इसमें यूज किया है व्हाइल लूप, बिकॉज आपको नहीं पता कि कितने इटरेशन के बाद आपको या तो आंसर मिलेगा या फिर वो वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं, ये पता चलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इटरेशन आपके हाथ में नहीं है, वो बेस्ड है आपके एरे की लेंथ के ऊपर। दैट इज वाई आप फॉर लूप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा व्हाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के अंदर मतलब लीनियर केस के अंदर आप सिंपल फॉर लूप यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको फॉर यूज करो, आपको व्हाइल यूज करना है व्हाइल यूज करो, डू व्हाइल लूप यूज करना है डू व्हाइल लूप यूज करो, बट इस केस के अंदर आपको व्हाइल लूप यूज करना है। ऑलराइट, देन बस, हाँ बस फ्लैग का है फिर। फ्लैग को देखो, फ्लैग को ट्रू फॉल्स करो। अच्छा, ये फ्लैग वाला जो पार्ट है वो कोडिंग वाला पार्ट है, लॉजिक के अंदर हम फ्लैग की बात नहीं करेंगे। लॉजिक के अंदर हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ मिड वैल्यू, फिर अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटी साइड चेक करो या बड़ी साइड चेक करो बेस्ड ऑन की वैल्यू। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो आपको बाइनरी सर्च आएगा, अगर यहाँ तक आपको क्लियर नहीं है, बाइनरी सर्च नहीं आएगा, वीडियो वापस देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, आज टाइम हो चुका है आपका, तो हम यही रुक जाएंगे। बाकी का जो पार्ट है सॉर्टिंग वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है। ओके।